प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 जरोका प्रीवियस अध्ययन में अध्याय 12 यानी पाठ नंबर 12 खेती तब और अब के 4 उत्तर वाले प्रश्न हम करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में है, सुनील अपने पिताजी से किस बात पर बहस कर रहा है? कीटनाशक लाने के लिए, बाइक लाने के लिए, नए तरीके से खेती करने की, विदेश जाने की। तो प्यारे बच्चों, जो सुनील जो है वो नई तरीके से खेती करने की लिए अपने पिताजी से बहस कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। खाद्य पदार्थों के जरिए कीटनाशक हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, तो इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? कैंसर, अल्जाइमर, किडनी संबंधी रोग, सभी। तो प्यारे बच्चों, सभी बीमारियां इन कीटनाशकों से होती है जो हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। आगे चलते हैं। अच्छी पैदावार के लिए क्या करना चाहिए? कीटनाशक का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग, अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग, कुछ नहीं। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं। फसलों को बदल कर बोने की क्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? कंपोस्ट, कीटनाशक, फसल चक्कर, कुछ नहीं। तो प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं फसल चक्कर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। फसलों को पीड़कों से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उर्वरकों का, कीटनाशकों का, स्प्रे का, जैविक खाद का। तो कीड़ों से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कीटनाशकों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। सुनील के पिता का क्या नाम था? सूरजमल, राम अवतार, मोहन, राम। तो राम अवतार नाम था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। किससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है? कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, उर्वरकों का अधिक प्रयोग, कंपोस्ट खाद, ड्रिप सिंचाई। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करने से पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आगे है, कीटनाशकों का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? बहुत अधिक, सीमित मात्रा में, असीमित मात्रा में, पता नहीं। तो कीटनाशकों का उपयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। खेती में सिंचाई की आधुनिक तकनीक कौन सी है? ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, 1 और 2 दोनों, कोई नहीं। तो 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, स्प्रिंकलर का मतलब क्या है? फुहारा सिस्टम। 2 नंबर का मतलब क्या? फुहारा सिस्टम। आगे चलते हैं। खेती किस कारण से बर्बाद हो जाती है? तो यहाँ पर आपको देखना, अधिक वर्षा से, खाद के प्रयोग से, उचित देखभाल से, बाढ़ लगाने से। तो आप देख सकते हैं इन तीनों से तो खराब नहीं होती, तो अधिक वर्षा से खराब होती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। फसल चक्कर क्या है? फसलों को चक्कर में बोना, बार बार एक ही फसल बोना, फसल अदल बदल कर बोना, एक फसल लेने के बाद खेत को खाली करना। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। फसल अदल बदल कर बोना क्या कहलाता है? फसल चक्कर कहलाता है। आगे है, किससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है? कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, उर्वरकों का सीमित प्रयोग, कंपोस्ट खाद, ड्रिप सिंचाई। तो कीटनाशकों का अधिक प्रयोग जो है उससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। खेती किस कारण से बर्बाद हो रही है? अत्यधिक वर्षा से, अत्यधिक खाद के प्रयोग से, उचित देखभाल से, बाढ़ लगाना से। तो यहाँ इन ऑप्शनों में देखें तो अत्यधिक खाद के प्रयोग से क्या है? बर्बाद हो रही है खेती। आगे है, कंपोस्ट का प्रयोग किसान किस लिए करते हैं? कीड़े मारने के लिए, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, फसल अदल बदल कर बोने। इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। इनमें से किस अनाज की रोटी नहीं बना सकते? गेहूँ, चावल, बाजरा, चना। तो आप चावल की रोटी नहीं बना सकते। आगे है, ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकलर जल सेचक क्या है? तो सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है।
कृषि ऋण या लोन कौन ले सकता है? तो किसान ले सकता है प्यारे बच्चों, कृषि ऋण जो है वो किसान ले सकता है। आगे है, एक खास तरीके की बुआई मशीन से बीजों को एक निश्चित गहराई में बोया जाता है, उस मशीन का नाम क्या है? तो उस मशीन का नाम है सीड ड्रिल, ऑप्शन नंबर 2। आगे है, किससे पैदावार अधिक होती है? अधिक सिंचाई, उत्तम बीज, आधुनिक यंत्र, लगातार एक ही फसल बोना। तो उत्तम बीज का अगर हम प्रयोग करेंगे तो पैदावार अच्छी होगी, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।